हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 16th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का टॉपिक फूड फैक्टर, इसके बारे में मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग पर्सनल कंजम्पशन। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। ये नाउन होता है। इम्पैक्टिंग मतलब प्रभावित कर रहा है। इम्पैक्ट इसका मतलब होगा किसी भी चीज पे, यानी इफेक्ट डालना। पर्सनल कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन को बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज यूज है उसको कंजम्पशन बोलते हैं या यूटिलाइजेशन। एंड हर्टिंग, हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, प्रभावित करना, या हर्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ को हर्ट कर रहा है। ये वर्ब है, ग्रोथ नाउन है। इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग पर्सनल कंजम्पशन। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट कर रहा है मतलब इफेक्ट डाल रहा है किस चीज पे? पर्सनल कंजम्पशन पे, यानी यूज पे। एंड हर्टिंग ग्रोथ, और ग्रोथ को हर्ट कर रहा है। ये बात इस आर्टिकल में है। सफिक्स में कुछ चीजें लगी हो, जैसे कि जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज ही सफिक्स कहलाती हैं। जैसे TION, MENT, ORER, EER, ट्यूड हो गया। उसके अलावा TYCE, नेस, इजम, SIS, ऐसे कई चीजें जुड़ी होती हैं। तो जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें जुड़ी हों, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इनमें कंफ्यूजन्स भी हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे कि आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लग जाए तो वो वर्ड नाउन कहलाएंगे। उसके अलावा अगर सेंटेंस में बीच से आप रीड करते हैं तो बीच में preposition दिखे, वर्ब दिखे, या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो बीच वाला वर्ड हमेशा नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स मतलब लास्ट में जो जुड़ने वाली चीज होती है उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में OSE, OUS। उसके अलावा आप ध्यान रखेंगे OUS, लास्ट में जो चीजें जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। ALIVE, एबल, लेस, या फुल, ये सारी चीजें जहां जुड़ी हों वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाए, क्षमा चाहते हैं उसके लिए, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इससे पहले वाले जो मैंने बताया था वो नाउन वाले थे, और ये वाले एडजेक्टिव के रूप होंगे। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इन स्ट्रक्चर्स को याद रखेंगे। आर्टिकल्स के बाद यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन है, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव है। अगर सेंटेंस में बीच में आप देखते हैं तो प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगे हों, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। याद रखेंगे। उसके अलावा ध्यान रखेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव याद रखेंगे। उससे पहले जो वर्ड आ जाए वो एडवर्ब हो जाएगा। उसके अलावा नाउन में अगर LY अटैच करते हैं
तो बनेगा एडजेक्टिव। वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीडिंग के दौरान इन सारी चीज़ों पे ध्यान देकर पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट या एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी। स्टोरी में जो लाइंस दी गई हैं उन लाइंस को मैं एक एक करके आगे समझाने वाला हूँ। इसके लिए आप एंड तक जरूर देखें। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल मतलब होता है खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कहेंगे। रिटेल मतलब कोई चीज मार्केट या जो जो चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं, मतलब कहेंगे खुदरा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द मोस्ट वेल नोन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, which measures the percentage change in the price of a basket of the goods and services consumed by households। यानी हिंदी में कहें महंगाई बोलेंगे इसको। लेटेस्ट यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है लेटेस्ट। इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नाउन है। रिटेल यहाँ पे खुदरा की बात की जा रही है। रिटेल मतलब होगा खुदरा। ये डेटा, किसी भी चीज की डेटा को बोलते हैं, यानी जो असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं। डेटा मतलब कोई फिगर्स या फैक्ट्स को बोलेंगे, डिटेल्स को बोलते हैं। ये ध्यान से समझेंगे। येट अगेन, फिर से। अंडर स्कोर्स मतलब चीजों को अंडरलाइन करना होता है या फिर एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज करना या किसी भी चीज को जोड़ने को बोलते हैं। हाउ वोलेटाइल। वोलेटाइल यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि जिसको बोलते हैं अनसर्टेन या वेरिएबल होता है। वोलेटाइल मतलब जो चीज बदलने वाला हो। वोलेटाइल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब जो चीजें चेंज होती हैं यानी परिवर्तनशील बोलेंगे। वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर इसके लिए अनसर्टेन बोल सकते हैं, कोई चीज अनिश्चित हो। फूड प्राइस, जो फूड प्राइसेस हैं, कंटिन्यू लगातार जारी है टू होल्ड हॉस्टेज नॉट ओनली ब्रॉडर इन्फ्लेशन, बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन, बट ऑल्सो द लिंचपिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लिंचपिन का मतलब होगा, लिंचपिन यहाँ पे वर्ड है अ पर्सन और थिंग, वाइटल बोल सकते हैं, जो भी वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। लिंचपिन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, पर्सन हो सकती है, उसको बोलेंगे। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन, जो सबसे लेटेस्ट खुदरा इन्फ्लेशन है, येट अगेन अंडरस्कोर्स, जिस पे एम्फिसाइज किया जाता है हाउ वोलेटाइल फूड प्राइस, कितना ये अनसर्टेन है, बदलने वाला है। कंटिन्यू होल्ड स्टेज, जो कि लगातार बरकरार है। हॉस्टेज यहाँ पे, वैसे हॉस्टेज मतलब, हॉस्टेज का एक्शन मतलब होता है कोई चीज प्रिजनर हो या कोई चीज उसके पॉन बन जाए, प्यादा बन जाए, कैप्टिव बन जाए, उसको बोलते हैं। नॉट ओनली ब्रॉडर इन्फ्लेशन, सिर्फ बड़े पैमाने पैमाने पे ही नहीं, बट ऑल्सो द लिंचपिन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट, वाइटल है। नेमली पर्सनल कंजम्पशन, खासकर पर्सनल जो कंजम्पशन होता है, यानी जिस चीज़ को हम यूटिलाइजेशन करते हैं उसको बोलते हैं। वाइल फेब्रवरीज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बेस्ट रीडिंग रिमेंड, ये लगातार जारी था वर्चुअली अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड रहा है हमेशा। द प्रीसीडिंग मंथ, इससे पहले वाले मंथ में एट 5.909%, यहाँ तक बात कही जा रही है। द पेस मतलब होता है
पेस का मतलब ये नाउन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। लिंचपिन भी नाउन था। पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल एडजेक्टिव है, कंजम्पशन नाउन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है। द पेस ऑफ फूड प्राइस गेन्स, जो इसका पेस है, कंप्यूटेड फ्रॉम, कंप्यूटेड किया गया मतलब गणना किया गया, कैलकुलेट करने को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना होता है। इकोनॉमिकल आर्टिकल में बस डेटा होता है, उसको समझना है, बाकी चीजें आराम से आप सीख सकते हैं। द पेस ऑफ फूड प्राइस गेन्स कंप्यूटेड, इसको कैलकुलेट किया जाता है। फ्रॉम द कंज्यूमर फूड मतलब कल कैलकुलेट किया गया कंज्यूमर फूड प्राइस। एक्सलरेट मतलब चीज़ों को स्टेप अप करना, बढ़ाने को बोलते हैं। स्टेप अप करना मतलब चीज़ों को और बढ़ाना। एक्सलरेट मतलब स्टेप अप करना होता है। बाय 36 बेसिस पॉइंट्स टू 8.60%। वेजिटेबल प्राइस कंटिन्यूड, ये लगातार जारी था, टू रिमेन द बिगेस्ट कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न, चिंता था ये, चिंता थी ये, सबसे बड़ा सोचने वाली बात ये थी, सबसे बड़ी बात ये थी सोचने वाली। विद द थर्ड हैवीएस्ट फूड कैटेगरी इन द फूड एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब पीने वाले पदार्थ को बोलते हैं। सब ग्रुप ऑफ द सीपीआई रजिस्टरिंग 30.3% इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, प्रत्येक साल। और डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज अनसेटलिंग है, चिंताजनक है, डिस्टर्बिंग को बोलेंगे। या तो डिस्टर्बिंग बोलते हैं या अनसेटलिंग बोलते हैं। डिस्टर्बिंग, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ वर्क कर रहा है। 315 बेसिस पॉइंट आगे की बात कही जा रही है। एक्सलरेशन मतलब जो चीज़ें बढ़त है उसको बोलते हैं। फ्रॉम जनवरीज रीडिंग, इस मंथ की बात करें तो। एन इन्फ्लेशन इन सीरियल्स मतलब, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज को कहेंगे। इसका मतलब अनाजों को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इकोनॉमिकल आर्टिकल में बस ध्यान देना, ये जरूरी, ध्यान देनी बात ये जरूरी है कि डेटा क्या दिया हुआ है, उसके अलावा और भी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। एक्सलोरेशन मतलब चीजों को बढ़ाना, तीव्र करना, यानी तीव्रता को बोल सकते हैं यहाँ पे। फ्रॉम जनवरीज रीडिंग। एंड इन्फ्लेशन इन सीरियल्स, जो अनाज हैं, द लार्जेस्ट वेट अमंग, अमंग मतलब उनमें से फूड्स इन सीपीआई ऑल्सो रिमेंड हाई एट 7.6%, जस्ट मार्जिनली स्लोअर देन द प्रीसीडिंग मंथ्स, जो कि पिछले वाले महीने से काफी स्लोअर था। मार्जिनली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इस वर्ड का मतलब होता है बड़े, मतलब कह सकते हैं काफी बेयरली, जस्ट, ऑलमोस्ट के सेंस में आता है, हार्डली, बड़े मुश्किल से। 7.83% पेस अमंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स की बात करें तो पोटैटो, अनियन, टोमेटो, ये सारी चीजें क्या है। यहाँ पे बात की जा रही है अमंग वेजिटेबल्स, द पोटैटो, अनियंस, टोमेटो एंड ट्राइमवरेट। ट्राइमवरेट, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। ये तीन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, थ्री, अ ग्रुप ऑफ थ्री को बोलते हैं ट्राइमवरेट। विच इज द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। ग्रुप नेशनल वाइड एंड कंस्टिट्यूट्स मोर देन अ थर्ड ऑफ वेट इन द कैटेगरी, मतलब इसका सबसे ज्यादा, मतलब ये चीजें हैं मोर देन अ थर्ड ऑफ वेट इन द कैटेगरी। वेट मतलब जैसे इसका प्रेशर है, मेजरमेंट को बोल सकते हैं। लोड, बर्डन, इसका सबसे ज्यादा, वन थर्ड ऑफ वेट इन दिस कैटेगरी। ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है, विच इज द मोस्ट वाइडली कंज्यूम, सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाली चीज है। ग्रुप नेशनल वाइड, पूरी तरह से।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट द चार्ज। पोटैटो प्राइस मूव्ड फ्रॉम एन ऑलमोस्ट 2% ईयर ऑन ईयर। पोटैटो प्राइस हर साल इतना बढ़ता ही है। डिफ्लेशन इन जनवरी 2014 टू 14.4% इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन। डिप्रेशन में तो कोई चीज डाउन टर्न होना होता है, रिडक्शन को बोलते हैं। डिफ्लेशन मतलब कोई चीज में गिरावट को बोलते हैं, रिडक्शन को बोलते हैं, कटौती को बोलते हैं। इन्फ्लेशन ऑनियन लॉस्ट, इतना है 21.1%। लॉक्ड ये वर्ड मिला। लॉक्ड का मतलब होगा यहाँ पे कोई चीज मतलब फॉल बैक होना। लॉग मतलब कह सकते हैं कोई चीज रिकॉर्ड करना, रजिस्टर करना भी होता है। टोमेटोज यानी टोमेटो का प्राइस गेन्स वीकेंड काफी बढ़ा बाय क्लोज टू 400 बेसिस पॉइंट। ये सब टर्म है, इकोनॉमिकल टर्म्स है, आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट्स टू अ 6 मंथ्स हाई ऑफ 42%। इतना हाई था इतने महीनों में। लुक एट, एक ध्यान इस पे है। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डेली प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शोज लिटिल रेस्पाइट। लिटिल मतलब ना के बराबर, रेस्पाइट मतलब राहत को बोलते हैं। रेस्पाइट मतलब होता है राहत। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट को बोलते हैं ऑन दिस फ्रंट। लिटिल मतलब ना के बराबर, अनकाउंटेबल में यूज करते हैं। लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है। और लिटिल मतलब थोड़ा सा। और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है। तो ये दोनों पॉजिटिव सेंस में होगा, लिटिल ना के बराबर नेगेटिव सेंस में होता है। फ्यू वाला कॉन्सेप्ट हमेशा काउंटेबल में आएगा। फ्यू मतलब ना के बराबर कोई नहीं, और फ्यू मतलब कुछ। और द फ्यू मतलब जो भी कोई भी है, थोड़ा मतलब कुछ लोगों को कहेंगे, जो भी लोग हैं। यहाँ बात कही जा रही है विद एवरेज रिटेल प्राइसेस ऑफ पोटैटो, इसकी बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बस डेटा है, ज्यादा कुछ है नहीं। इन डेटास को आप समझ, डेटा को समझ लीजिए। बस यही ध्यान देना है। इकोनॉमिकल आर्टिकल में देखने में लगता है टफ है, बट है सिंपल। ऑनियन टोमेटो रिगेनिंग 21.3%, 41.4% एंड 35.2% हायर। ये तीनों का रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। रेस्पेक्टिवली एज ऑन मार्च 14 फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, इससे पहले की तुलना में। इसकी जो मतलब फिर से गेन करने की बात हो रही है, इतना हो गया। एज ऑन मार्च 14 फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, पिछले साल की बात करें तो क्लियरली ये एडवर्ब है। द गवर्नमेंट सप्लाई, सरकार की जो सप्लाई है, साइड मेजर्स इंक्लूडिंग अ 3 मंथ ओल्ड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ओनियंस। द बैन था कि बाहर नहीं भेज सकते। हैज हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन कूलिंग प्राइसेस, काफी कम इम्पैक्ट हुआ कूलिंग प्राइसेस को कूल करने में। ऑफ दिस पॉलिटिकली सेंसिटिव फूड इनपुट्स, ये सभी चीजें क्या है, पॉलिटिकली सेंसिटिव फूड इनपुट्स हैं। ये फूड इनपुट्स नाउन है, सेंसिटिव सेंसिटिव होता है एडजेक्टिव, पॉलिटिकली एडवर्ब हो जाएगा। एंड द आउटलुक टू इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग, ये काफी दूर है रीअश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीजें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑनियन का जो आउटपुट है इन द 2023 टू 4 horticulture crop year is seen more than 15.6% lower than last year, and production of potato is projected, उम्मीद किए जाते हैं, to log an almost 2%। रजिस्टर करना, लॉग मतलब रजिस्टर करना होता है। 2% डेफिसिट। ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है। डेफिसिट मतलब घाटा होता है, कमी को बोलते हैं। इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, जो किया गया एस्टिमेट मतलब मूल्यांकन करना किसी चीज के बारे में, असेसमेंट करने को बोलते हैं। रिलीज्ड ऑन
March 7, द वाटर स्टोरेज डेटा फ्रॉम सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके द्वारा जो बात कही जा रही है, शोइंग लाइव स्टोरेज एट 150 रिजर्वोयर्स। ये जो रिजर्वोयर्स है, जिसका मतलब जलाशय को बोलते हैं। रिजर्वोयर, रिजर्वोयर्स मतलब होता है लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल लेक, एक तरह से वाटर की जो सप्लाई बॉडी होती है उसको बोलते हैं। अक्रॉस कंट्री, पूरे देश में, अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर। ये प्रेपोजिशन है, द कंट्री एज ऑन March 14, March 14 तक की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेटा March 14 तक की दी गई है। एट 40% कैपेसिटी एंड ट्रेलिंग बोथ 10 ईयर एवरेज एंड ईयर, द ईयर अर्लियर लेवल्स, जो तुलना की गई है पिछले साल की तुलना में, ऑल्सो डज नॉट पोटेंट वेल फॉर कंज्यूमर सोन क्रॉप, जो भी बोया जाता है। पोटेंट एक वर्ड मिला यहाँ पे। पोटेंट का मतलब होता है कोई चीज, जैसे कोई चीज के बहना, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव चीजें दिखा देना, मतलब सही चीजें ना दिखाना। पोटेंट का मतलब होगा, जैसे कोई चीज संकेत मिलना कह सकते हैं, इंडिकेशन। इंडिकेशन, इंडिकेट बोल सकते हैं, इंडिकेशन बोल सकते हैं। पोटेंट, पोर्टेंट। दिस इज particularly so in southern region, इस साउदर्न रीजन की बात है, where the shortest deficit compare with, कंपेयर्ड के साथ विद भी आता है, टू भी प्रपोजिशन आता है, द 10 ईयर एवरेज इन द मोस्ट एक्यूट 29%। एक्यूट एक वर्ड मिला। एक्यूट मतलब होता है कोई चीज सीवियर या क्रिटिकल को बोलते हैं, शार्प को बोलते हैं, एडजेक्टिव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा अप्लाई एप्टली सम समड अप। एप्टली मतलब होगा, ये वर्ड एडवर्ब है। एप्टली का मतलब होता है कोई चीज सुटेबली, और समड, समड अप का मतलब होता है कोई चीज, मतलब खुलासा करना। समड अप मतलब कोई चीज को रिवील करना बोल सकते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है, रिवील करना बोल सकते हैं। उन्होंने मतलब सुटेबली रिवील किया द रिस्क टू द इकोनॉमी फ्रॉम परसिस्टेंटली हाई फूड इन्फ्लेशन। परसिस्टेंटली मतलब कोई चीज़ परसिस्टेंटली तरीके से बढ़ रही है, एडवर्ब है ये। परसिस्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ लगातार हाई फूड इन्फ्लेशन, ये बढ़ने की क्रम को बताया गया। इन स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में समझते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा एप्टली, उन्होंने सुटेबली तरीके से समड अप मतलब एक रिवील किया। समड अप मतलब रिवील करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। किसी बात को डिस्क्लोज करना बोलेंगे, या फिर रिवील करना। क्या रिवील किया उन्होंने? रिस्क, एक रिस्क, खतरा, खतरे को, द इकोनॉमी फ्रॉम परसिस्टेंटली हाई फूड इन्फ्लेशन, ये लगातार जो चीजें बढ़ रही है उसके बारे में, इन हिज स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लास्ट मंथ व्हेन ही ऑब्जर्व, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। प्राइवेट कंजम्पशन जो भी है, विच अकाउंट्स फॉर, जिसका जो अकाउंट फॉर इतना जिम्मेदार होता है 57% ऑफ जीडीपी का। अकाउंट फॉर यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होगा
अकाउंट फॉर मतलब कोई चीज के बारे में रिकॉर्ड बताने को कहते हैं, या फिर वर्जन बताने को बोलते हैं, कंसीडर या मानना, बहुत सारे मतलब है। इज लैंग्विशिंग अंडर द स्ट्रेन ऑफ स्टिल एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब बढ़ने का सेंस है, फूड इन्फ्लेशन। लैंग्विश एक वर्ड मिला। लैंग्वेज का मतलब होता है कोई चीज के बारे में काफी कमजोर करना, वीकेन करना। वीकेन करना होता है या कमजोर करने को बोलते हैं। दिस इज मतलब जीडीपी, ये बात कही जा रही है, प्राइवेट कंजम्पशन इज लैंग्वेजिंग मतलब कमजोर कर रहा है, अंडर द स्ट्रेन ऑफ स्टिल एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है। दिस इज पार्टिकुलरली टेलिंग इन रूरल एरियाज, ये खासकर इस एरियाज में कही जा रही है। इन्फ्लेशन हैज टू बी रिस्ट्रेन मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना को बोलते हैं। करने को है टू इट्स टारगेट फॉर ग्रोथ टू बी इंक्लूसिव एंड सस्टेन्ड, जो भी इंक्लूसिव चीजें हैं और वो चीजें सस्टेन्ड है, जो बरकरार चीजों को बोलते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है कोई चीज, मतलब कह सकते हैं ओवरऑल, और जो सस्टेन्ड है, सस्टेन मतलब कोई चीज निरंतर होता है, लगातार को कहते हैं, जो बना है, लगातार बना रहा है। पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क, उनका टास्क है कट आउट इफ इकोनॉमी इज टू अवॉइड अ समर ऑफ डिसकंटेंट, ऐसी चीजें होती है। अवॉइड मतलब इवेट करना होता है, या शन करना मतलब दूरी बनाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें ज्यादा चीजें हैं ही नहीं। डिसकंटेंट एज द कंट्री हेड्स टू द पोल, मतलब कंट्री क्या है, ये चीजें क्या है, ऑफ डिसकंटेंट है। डिसकंटेंट इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिसअफेक्शन करना, डिससेटिस्फैक्शन करने को बोलते हैं। एज द कंट्री हेड्स टू द पोल मतलब सामने चुनाव है, इसके बारे में बात कही जा रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से अदर आर्टिकल अब रीड करेंगे। वर्ड्स काफी अच्छे थे और ज्यादा कुछ इस आर्टिकल में डेटा आपको समझना था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।